हम बात करेंगे द गाजी अटैक की, भारतीय नौसेना की वो जांबाज कहानी जिसने 1971 के युद्ध का रुख ही बदल दिया। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर था भारत का विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान जानता था कि अगर उन्होंने विक्रांत को डुबो दिया तो समुद्र में भारत की ताकत आधी हो जाएगी। इस काम के लिए उन्होंने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी पीएनएस गाजी को भेजा। गाजी उस वक्त की साइलेंट किलर मानी जाती थी, जो पानी के नीचे हफ्तों तक रहकर हमला कर सकती थी। भारतीय इंटेलिजेंस को खबर मिली कि गाजी बंगाल की खाड़ी में विक्रांत का शिकार करने आ रही है। तब वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने एक जीनियस चाल चली। उन्होंने सोचा, क्यों न हम पाकिस्तान को यकीन दिला दें कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। असली चाल, उन्होंने असली आईएनएस विक्रांत को चुपचाप अंडमान के पास एक गुप्त जगह पर छुपा दिया और नकली जाल, उन्होंने एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम भेजा और उसे विक्रांत की तरह पेश किया गए। फेक मैसेज नौसेना ने जानबूझकर रेडियो पर ऐसे मैसेज भेजे जिससे लगे कि विक्रांत वही है। यहां तक कि विशाखापट्टनम पोर्ट पर भारी मात्रा में राशन और सब्जियां मंगवाई गईं ताकि जासूसों को लगे कि वहां एक बड़ा जहाज खड़ा है। वो रात जब इतिहास बना, 3 से 4 दिसंबर 1971, पाकिस्तान के कमांडर इस धोखे में आ गए। उन्हें लगा कि विक्रांत उनके जाल में फंस गया है। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट के बाहर माइंस यानी समुद्री बारूद बिछाने लगी ताकि जब विक्रांत बाहर निकले तो उससे टकराकर तबाह हो जाए। तभी आईएनएस राजपूत, जिसके कप्तान इंद्र सिंह थे, पोर्ट से बाहर निकला। उन्हें पानी के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। बिना वक्त गंवाए उन्होंने डेप्थ चार्जेस यानी पानी के अंदर फटने वाले बम फेंकने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में समंदर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। पीएनएस गाजी वहीं के वहीं डूब गई। आज भी इसके डूबने पर 2 बातें कही जाती हैं। भारत का पक्ष है कि आईएनएस राजपूत के बमों ने गाजी को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। वहीं पाकिस्तान का पक्ष है कि वो दावा करते हैं कि गाजी में अंदरूनी धमाका हुआ या वो अपनी ही बिछाई हुई माइंस से टकरा गई। तो नतीजा क्या निकला? वजह जो भी हो, नतीजा भारत के पक्ष में था। गाजी के डूबते ही पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह बेबस हो गई। इसके बाद आईएनएस विक्रांत ने खुलकर हमला बोला और फिर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच क्या खींचतान चल रही थी? तो चलिए बात करते हैं उस वक्त की जब दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर्स अमेरिका और रूस यानी उस समय का सोवियत संघ इस जंग में कूद पड़े थे। सच बताऊं, यह हिस्सा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अमेरिका की एंट्री थे टास्क फोर्स 74। जब पाकिस्तान को लगा कि वो इंडिया से हार रहा है तो उन्होंने अपने दोस्त अमेरिका से मदद मांगी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बेड़ा यानी 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। उनका मकसद था भारतीय नौसेना को डराना और पाकिस्तान को सपोर्ट देना। इधर भारत में खलबली मच गई। हमारे पास उस वक्त अमेरिका के इतने बड़े बेड़े का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सबसे मास्टर चाल चली। उन्होंने रूस यानी यूएसएसआर के साथ की गई फ्रेंडशिप ट्रीटी का इस्तेमाल किया और उनसे मदद मांगी। रूस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स को हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया। रूसी कमांडर ने साफ कह दिया था, अगर अमेरिका ने भारत पर हमला किया तो हम अमेरिका पर हमला करेंगे। जब अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि रूसी सबमरीन्स पहले से ही वहां तैनात हैं और उनके मिसाइल सीधे अमेरिकी जहाजों की तरफ हैं। अमेरिका समझ गया कि अगर उन्होंने हाथ लगाया तो यह तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा। नतीजा, अमेरिकी बेड़ा पीछे हट गया। अंत, पाकिस्तान का सरेंडर। बिना किसी बाहरी मदद के पाकिस्तान पूरी तरह टूट गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया। यह इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री जीत में से एक थी।